जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पीके स्टडी यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक ही होंगे। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे अध्याय 2 का प्रश्न वाले 2 का दूसरा का हम लोग दूसरा क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। इससे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन का हल पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। निम्नलिखित बहुपदों से प्रत्येक बहुपद के लिए p का वैल्यू 0 और p का 1 और p 2 ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यानी इससे पहले हम लोग पिछले वीडियो में बहुत ही विस्तार पूर्वक हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग को ज्यादा परेशानी नहीं होगी यदि आप पिछला वीडियो को देख चुके हैं तो। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग इसमें क्या है। पी टी बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। ठीक है, तो यानी इसमें हम लोग को क्या करना है, इस बहुपद में सबसे पहले हम लोग को p का मान 0 रखना है और उसके बाद हल करना है, और उसके बाद हल करने के बाद p का वैल्यू फिर 0 रखना है और फिर p का फिर 2 रखना है। यानी इस प्रकार से हम लोग इस बहुपद को कितना बार हल करेंगे, पूरा 3 बार हल करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में बहुत ही विस्तार पूर्वक हम लोग सीखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक बने रहे। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं p का वैल्यू 0 रखने पर इस बहुपद में। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे p का 1 और p का वैल्यू 2 रखने पर। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं p, यानी इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इस बहुपद में p का वैल्यू 2 रखने पर या p का मान 2 रखने पर, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप समझ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, देखिएगा अब 0 कहाँ रखना है हम लोग को, जहाँ t है उसके स्थान पर क्या करना है, हम लोग को 0 रखना है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें 0 हम लोग को बैठाते हैं इस प्रकार से, पी टी हम लोग का 0 बैठा दिया और 2 प्लस टी है, उसके बाद क्या लिखना है, 0 लिखना है। इस प्रकार से कोष्ठक में हम लोग बंद कर देते हैं, प्लस 2 टी है उसके स्थान पर क्या लिखना है, 0 लिखना है, 0। इस प्रकार से हम लोग ब्रैकेट में भी बंद कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर क्या स्क्वायर माइनस यहाँ पर 0 का क्यूब। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब अगला प्रोसेस क्या है, p इंटू 0 इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या है 2 प्लस 0, यहाँ पर ब्रैकेट खत्म हो गया, प्लस 2 गुने 0 का यदि हम लोग 2 में गुना करेंगे, 0 गुने 0 यानी 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना लिखा जाएगा, 0 माइनस, यदि 0 का हम क्यूब करेंगे यानी 0 को 3 बार गुना करेंगे, यानी 0 गुने 0 गुने 0, क्या आ जाएगा आपका 0 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी 0 का आप क्यूब कीजिएगा तो आपका कितना आंसर आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रोसेस क्या है, p इंटू 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग किसको तोड़ेंगे, गुना वालों को तोड़ लेंगे। यानी इस प्रकार से हम लोग 2 प्लस 0 प्लस, यानी 0 से हम लोग 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, माइनस 0। ठीक है, अब अगला प्रोसेस क्या है, p इंटू 0 इक्वल टू, अब इसमें क्या है प्लस प्लस को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, a प्लस में है और a भी 0 0 प्लस में, a माइनस में। ठीक है, 0 0 हम लोग यदि करेंगे 2 प्लस 0 प्लस 0, इसको हम लोग गुना करेंगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, और ये माइनस 0 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग 0 में नहीं करते, तो यहाँ पर हम लोग आंसर सीधे लिख सकते हैं, लेकिन विस्तार से हम लोग इस प्रकार से लिख लेते हैं, 0 बराबर कितना हो जाएगा, 2 ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी इस बहुपद में हम लोग क्या किए कि 0 रखे, यानी पी टी के स्थान पर, टी के स्थान पर क्या हम लोग बिठाए, 0 पुट किए और इस बहुपद का आंसर कितना आया, 2 आया। ठीक है, तो आप देखते हैं हम लोग, यानी p का वैल्यू 1 रखने पर कितना आंसर आता है, इतना समझ में आ गया है। ठीक है, दूसरा का इतना समझ में आ गया, 0 रखने पर कितना आया, 2 आया। अब इसको देखते हैं, इसी बहुपद को हम लोग का क्या करना है, p का वैल्यू 1 रखना है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं p का वैल्यू 1 रखने पर कितना आता है। ठीक है, देखते हैं, इस प्रकार से आप लोग इधर बैक साइड में लिख भी सकते हैं। इस प्रकार से ब्रैकेट में क्या है, p का वैल्यू 1 रखने पर, इस प्रकार से आप इधर ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ठीक है, देखिएगा
मेरा प्रोसेस क्या है, p का वैल्यू कितना हम लोग रखते हैं इसमें 1 रखेंगे, ठीक है। कहाँ रखेंगे, t के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, समझ में आ रहा है ना। अब देखते हैं p का वैल्यू 1 रखते हैं, क्या है 1, t के स्थान पर हम लोग 1 लिखेंगे, ठीक है। 2 प्लस t के स्थान पर क्या है होता है 1 प्लस 2 t के स्थान पर 1 स्क्वायर माइनस t के स्थान पर 1 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। अब अगला प्रोसेस क्या है कि p इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस 1, यहाँ पर ब्रैकेट खत्म, ठीक है, प्लस 2 गुने, यानी यहाँ पर क्या है 1 का यदि हम लोग वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 गुने 1 ही आएगा, ठीक है। 1 गुने 1 हम लोग करेंगे तो 1 ही आएगा, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे 1, यानी 1 का वर्ग क्या हो जाएगा 1 ही होगा, ठीक है। माइनस, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 1 का क्यूब बोल रहा है, यानी 1 का पावर कितना है 3 है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है 1 गुने 1 गुने 1, इसको हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 ही आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा 1 का क्यूब 1 ही आएगा, ठीक है। अब अगला प्रोसेस ध्यान से देखिएगा, p इंटू 1 इक्वल टू, अब देखिए गुना तोड़ लेते हैं इस प्रकार से, 2 प्लस 1 प्लस कितना 1 से हम लोग 2 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 2 एकम 2, ठीक है, माइनस 1, p का वैल्यू 1, यानी p इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस प्लस को हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे, ठीक है। तो कौन कौन सा अंक प्लस में है, 2 प्लस में है, 1 भी प्लस में है, और ये भी 2 क्या है प्लस में है, a माइनस में है। तो इसको सबसे पहले हम लोग जोड़ लेते हैं, 2 1 3, 3 और 2 5 माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा p इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिएगा इसमें हम लोग क्या किए कि p का वैल्यू क्या हम लोग पुट किए हैं 1 किए हैं, ठीक है। यानी कहाँ पे किए हैं, t के स्थान पर हम लोग क्या कर दिए हैं सिर्फ p का वैल्यू 1 रख दिए हैं, तो मेरा आंसर कितना आया 4 आ गया, ठीक है। इसको पिछले हम लोग समझ चुके हैं 0 रखने पर किस प्रकार से हल किया जाता है, और 1 रखने पर भी किस प्रकार से, बहुत ही सिंपल तरीका से हम लोग हल कर दिए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग को p, इस बहुपद हम लोग कितना रखते हैं 2 रखते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आप सबको, ठीक है। अब देखते हैं p का वैल्यू 2 रखने पर कितना आंसर आता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। देखते हैं इस प्रकार से हम लोग बैक साइड में लिख भी सकते हैं, p का वैल्यू क्या हम लोग कर सकते हैं p बराबर 2 रख रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग बैक साइड में लिख सकते हैं, चलिएगा, ठीक है। देखिए हम लोग को क्या करना है, p का वैल्यू 2 रखना है, कहाँ करना है a के स्थान पर क्या करना है हम लोग को पुट करना है। यानी यहाँ पर क्या है 1 2 3 समीकरण, यानी 3 को मान दिया हुआ है, तो हम लोग को कितना बार इसको हल करना है, इस बहुपद को 3 बार हल करना है, ठीक है। तो ये लास्ट प्रोसेस हमारा लास्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा p का वैल्यू 2 रखने पर कितना आंसर आता है और किस तरह हम इसका हल करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा p यानी t के स्थान पर क्या रखना है 2 रखना है, ठीक है। जहां जहां पर भी यदि t है वहां पर कितना रखना है 2 रखना है, ठीक है। 2 बराबर 2 प्लस t की जगह कितना रखना है 2 रखना है, प्लस 2 का पावर कितना आ जाएगा 2 माइनस, अब यहाँ पर t के स्थान पर 2 का पावर क्या आ जाएगा क्यूब, ठीक है। अब देखिएगा क्या हो जाएगा इसका प्रोसेस, इतना करने के बाद p इंटू 2 इक्वल टू, अब इसका क्या है 2 प्लस 2, यहाँ पर क्या हो गया ब्रैकेट हट गया, प्लस यहाँ पर 2 गुने, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का पावर 2 है, यानी 2 गुने क्या जाएगा 2, यानी 2 दूना 4 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हम लोग लिख देंगे, यानी 2 दूना 4 माइनस, अब देखिए यहाँ पर 2 का क्यूब बोल रहा है, तो 2 का क्यूब हम लोग किस तरह से निकालेंगे, देखिएगा 2 गुने 2, यानी इस प्रकार से दे जाएगा, यानी क्यूब यानी 3, यानी बोल रहा है कि इसका 3 बार गुना करने पर कितना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग उसी प्रकार से किए 3 बार, यानी कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना क्या हो जाएगा
8 आपका हो जाएगा, यानी 2 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 8। अब अगला प्रोसेस क्या है, p इंटू टू बराबर क्या है, यहाँ पर इस गुना को हम लोग क्या करेंगे, तोड़ देंगे माइनस प्लस में। ठीक है, 2 प्लस 2 प्लस क्या हो जाएगा 4 दूना 8 माइनस 8। ठीक है, अब मेरा लास्ट प्रोसेस है, देखिएगा लास्ट प्रोसेस नहीं, p इंटू टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा प्लस प्लस को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, यानी 2 2 4 8 4 कितना हो जाएगा 12 माइनस क्या हो जाएगा 8। अब मेरा लास्ट प्रोसेस है p इंटू टू इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 12 से हम लोग 8 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4। यही हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ गया, यानी p का वैल्यू हम लोग 2 रखे और इस प्रकार से आसानी से हम लोग इसका सॉल्यूशन कर दिए। समझ में आ गया तीनों। इस बहुपद को हम लोग 3 बार हम लोग क्या किए, हल किए। यानी फर्स्ट में हम लोग p का वैल्यू कितना लिए थे 0 पुट किए थे, और सेकेंड में हम लोग क्या किए थे p का वैल्यू 1 पुट किए थे और p का वैल्यू 2 किए लास्ट में। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, जिस समझ आते हैं तो मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, आई होप वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।